बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से संख्याओं की जानकारी के विषय में बात करेंगे। आपका प्रथम पाठ ही चल रहा है और आज हम गुना के विषय में बात करेंगे और वर्कशीट नंबर 5 है हमारी। यहाँ पर आप ब्लॉक्स देख रहे हो कितने बने, 1 2 3 4 5। तो ये 5 ब्लॉक्स ऊपर, उसके नीचे 5, उसके नीचे 5, तो 5 को 3 बार रखा गया है। ठीक है, या आप इसको 3 गुना 5 ऐसे भी बोल सकते हो। 3 ब्लॉक्स ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 3 गुना 5। इसी तरह ये 5 ब्लॉक्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 5 गुना 3। या ये भी बोल सकते 3 ब्लॉक्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 3 गुना 5 और 5 गुना 3 एक ही होता है। इसका मतलब होता है 3 गुना 5 लिखने का मतलब हुआ कि 5 को 3 बार जोड़ना। 5 जमा 5 जमा 5 जो 15 आता है। और 5 गुना 3 का मतलब 3 को 5 बार जोड़ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 15 उत्तर आया। तो इसका मतलब, इस गुना का मतलब होता क्या है, बार बार जोड़ना। इसको हम गुणनफल भी बोल देते हैं, हम से भी बोलते हैं। इसको इससे गुना करो, इंग्लिश में बाई कह देते हैं। कितनी बार गुना किया, हाउ मेनी टाइम्स। और ये गुणा, ये वर्ड्स आप इनके लिए यूज़ करते हो, गुना के लिए। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं गुणन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। यदि कोई संख्या शून्य से गुना की जाती है, ज़ीरो से किसी भी नंबर को गुना करोगे तो गुणनफल ज़ीरो आएगा। एकदम आप आंख बंद करके ज़ीरो लिख दीजिए अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी संख्या को 1 से गुना करते तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 10 गुना 1 1, 10 एकम 1, 12 एकम 12, तो जो भी पहाड़ा लेते हो 1 पे गुना करके वही नंबर आपका आ जाता है। किसी संख्या को 10 से 100 से 1000 से गुना करते हैं तो इसके लिए हम सिर्फ 1 से गुना करते हैं और पीछे वो शून्य लगा देते हैं, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। देखो कैसे, 23 को 10 से गुना करना है तो 23 को आप बस 1 से गुना करो और पीछे ये 23 आ गया, 1 शून्य लगा दिया। 456 को 1 से गुना करो, 456 आ गया, 2 जीरो बस पीछे ऐसे ही लगा दी। 738 को 1 से गुना किया, 738 और पीछे 3 जीरो ऐसे ही लगा दी। आसान हो गया ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 123 को 321 से गुना करना है। सो 123 को हम 321 से गुना करते हैं। चलो करके देखते हैं। ऐसे लिखा, 3 2 1, ये गुना हो गया। अब हमारी गुना ऐसे शुरू होती है कि हमें पहले इस 1 को 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से गुना करना है। चलो करो, 1 का पहाड़ा 3 तक, 1 तिया 1 दूनी 2, 1 एकम 1। अब जब 2 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 2 को फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। तो अब आप करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 से जब गुना करेंगे अगली संख्या हो गई, तो 3 को फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, यानी हमारी सारी गुना यहाँ से यहाँ शुरू हुई है, इधर से शुरू किया है हमने। तो अब हम करते हैं, यहाँ 2 क्रॉस लगा देंगे 3 पे जब शुरू हुई, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये 3 आ गया, 3 और 6 और 2 8 आ गया, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 1 हसल, 6 और 2 8 और 1 9, और एक ये आपका 3 था यहाँ पे, तो 3 हो गया। ये जो आपकी चीज़ है यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं, सारा क्लीन कर देते हैं। और ये आपको, आपने क्या करा, इन सबको आप जोड़ दिया। 3 0 0 0, 2 6 8, 4 और 1 5 और 9 14, 1 हसल, तो ये हो गया 6 और 2 8 और 1 हसल 9 और ये 3, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये तुम्हारा हो गया 39,483 या 39,483। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, एक व्यक्ति के मासिक वेतन इतना है, यानी एक माह में उसको उतना वेतन मिलता है। इसकी वार्षिक आय क्या है। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक महीने में इतना मिल रहा है तो हर महीने में 12, एक महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में यही वेतन मिलता रहेगा। तो हम क्या, कैसे निकालेंगे वार्षिक आय, इसको या तो 12 बार जमा कर ले या 12 से गुना कर दे। तो हमने इसको 12 से यहाँ गुना कर दिया। 2 का पाड़ा 5 पे लिया, 2 पंजे 10, 1 हसल, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 छिक 12, 1 हसल, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 1 पे करने के लिए यहाँ 0 लगा दिया या क्रॉस लगा सकते हो। 1 का पाड़ा 5 पे, 1 का पाड़ा 2 पे, 1 का पाड़ा 6 पे, 1 का पाड़ा 2 पे। अब इसको जोड़ दो, 0 0, 5 और 5 10, 0, 1 हसल चली गई, 2 और 2 4 था और 1 हसल होके 5 हो गया, 5 और 6 11, 1 हसल इधर चल गई 3। अब इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 31,500 रुपया हो गए। 31,500 रुपये इस व्यक्ति की वार्षिक आय है। अब हम प्रश्नों को करते, ज्ञात कीजिए। 562 को 0 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, किसी संख्या को 0 से गुना करते 0। 8,741 को 1 से गुना करोगे तो 8,741,
546 को 100 से गुना करोगे तो 546 को बस 1 से गुना करो, 2 ज़ीरो पीछे लगा दो। 541 को बस 1 से गुना करो, 3 ज़ीरो पीछे लगा दो। आइए इसको हम जल्दी से लिखते हैं। इसका आ गया 0 उत्तर, इसका आ गया 8 4 7 1, इसका उत्तर आ गया 5 4 6 और 2 ज़ीरो पीछे लग गई। इसका उत्तर आ गया 5 4 1 और 3 ज़ीरो पीछे लग गई। ठीक है, अगला है एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट है, तो एक बॉक्स में इतने पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट है। ऐसे बॉक्स में कुल कितने पैकेट होंगे? एक बॉक्स में बिस्किट के इतने पैकेट है, हर पैकेट में 12 बिस्किट मिल रहे हैं। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? अगर आप इसको 12 से गुना कर दो, 480 को 12 से गुना करेंगे तो 2 को पहले 0 से, फिर 2 को 8 से और 2 को 4 से, फिर क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 से गुना करना है। आइए इसको करते हैं। 2 को 0 से किया, 2 8 2 का 8, 2 8 16, 1 असल, 2 चौक 8 और 1 9, 980 आ गया। अब क्रॉस लगा दो, 1 का पहाड़ा 0 पे, 1 का पहाड़ा 8 पे, 1 का पहाड़ा 4 पे। अब इसको जोड़ दो, 9 और 8 17, 1 असल, तो ये तुम्हारा आ गया 5780। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5780 बोल रही हूँ, 60, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5760, 760 रुपये आ गए, बिस्किट्स आ गए। ठीक है, अब है इसको इससे गुना करना है। 4851 को 254 का गुणनफल निकालना है। आइए इसको गुना करते हैं। तो गुना करने में 4 को पहले 1 से, फिर 5 से, फिर 8 से, फिर 4 से, जो हासिल आएगी इसको जोड़ते चलेंगे। फिर 5 को 1 से, 5 से, 4 से, 2, फिर 2 को 1 से, 5 से, 8 से, 4 से। ये तो अब आपको याद हो गया होगा गुना कैसे करते हैं। 4 का पाड़ा 1 पे लिया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 2 हासिल, 0 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19, तो 19404 आपका आ गया। 5 पे करने के लिए यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 चौक 20 और 4 24, तो 2 4 2 5 5। अब 2 पे करने में फिर 2 क्रॉस लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 हासिल, ठीक है, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, ऐसे बन गया आपका। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने में अगर एक के नीचे एक संख्या लिखते हो तो अच्छे से चलता है। जैसे मैंने एक के नीचे एक लिखा है, अगर आप टेढ़ी मेढ़ी लिख दोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, किसी से भी गड़बड़ हो जाती है। मैथ्स टीचर भी अगर हम जल्दबाजी में लिख दे तो हम भी गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे गड़बड़ नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है। तो अब आप इसको जोड़ोगे, 4 5, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 हासिल, 10 और 2 12, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 1 हासिल, 9 और 10, ये ऐसे 12, ऐसे आ गया। 1 2 3 2 1 5 4। अब इसको हम पढ़ते हैं जब, तो एक वीडियो मैंने डाल रखी है आप लोगों की ना, ये नंबर्स पे कैसे पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12,32,154। इसको इस तरह से संख्या नाम रहेगा। 12 लाख, ये लाख के उसमें आ रहा है, 32,154, 154, 12,32,154। ठीक है बच्चों, इस काम को करिए। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन अच्छा करने के लिए ना, ये सबसे बड़ी बात है कि टेबल्स ठीक से लर्न होने चाहिए। जिन बच्चों को टेबल नहीं आते ना, वो गड़बड़ करेंगे। आपको ना कम से कम 1 से लेके 9 तक का टेबल तो ये तो याद ही होना चाहिए, बाकी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर फिर भी अब आपके पास आजकल टाइम है, तो अगर आप 20 तक के पहाड़े याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मैथ्स थोड़ा फास्ट हो जाएगा और अच्छी चीज़ें आप कर पाओगे, जल्दी कैलकुलेशंस फास्ट रहेंगे। पर कम से कम 1 से 9 तक के पहाड़े आने चाहिए, क्योंकि गुना करना तो पहाड़ों पे डिपेंडेंट है। अगर पहाड़े याद नहीं है तो बच्चों एक पेपर पे लिख के उसको अपनी दीवार पे कहीं पेस्ट कर दो। रोज़ उसको 2-3 बार पढ़ लिया करो। सुबह पढ़ लिया, फिर एक बार जाके फिर पढ़ लिया, शाम को, ऐसे रोज़ रीड करोगे ना, 3 बार रीडिंग होगी तो एक हफ्ते में सारे पहाड़े आपको याद हो जाएंगे। जब भी स्कूल खुले तो क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको टेबल्स नहीं आती हो। टेबल्स बेटे आपको याद होनी ही चाहिए, उसके बगैर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। तब तक विश्राम कीजिए और पहाड़े याद कीजिए।